नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा जी भारत पहुंच चुके हैं। अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात भी की है और चीन को लेकर रणनीति भी बन गई है। लेकिन सबसे जो बड़ी रणनीति बनी है वो तिब्बत पर चढ़ाई को लेकर बन गई है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी हो गई। दरअसल दलाई लामा के जो प्रतिनिधि थे और दलाई लामा से भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मुलाकात की खबर निकल के आ रही है। दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। दलाई लामा की प्रतिनिधियों से अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात के बाद चीन पूरी तरीके से भड़क गया है। तिब्बत को लेकर आखिर दिल्ली में बैठकर अमेरिका और भारत क्या कुछ करने वाले हैं, बड़ा गेम। जी हाँ, इस बात को सोच कर चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चीन ने तिब्बत को लेकर अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी तक दे डाली। अब आप समझिए, भारत में दिल्ली में बैठ करके अमेरिकी विदेश मंत्री और दलाई लामा के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल के साथ क्या बैठक हुई वो भी समझिए। जो बाइडेन सरकार बनने के बाद पहली बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर आए हैं और उन्होंने भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात भी की। माना जा रहा है कि अजीत डोभाल और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात चीन को ध्यान में रख कर की गई है और वहीं अफगानिस्तान को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। साउथ ब्लॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अजीत डोभाल की मुलाकात और बातचीत हुई। वहीं एंटनी ब्लिंकन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि क्वाड की आगामी बैठक से पहले एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण संदेश लेकर भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जब दुनिया की राजनीति काफ़ी तेज़ी के साथ बदल रही है, उसी वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। खासतौर पर भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के साथ सूत्रों के मुताबिक भारतीय एनएसए से मुलाकात के दौरान दोनों के बीच अफगानिस्तान और चाइना को लेकर काफ़ी अहम बातचीत हो सकती है। अफगानिस्तान की शांति में भारत अहम भूमिका निभाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ हैं। वहीं रूस ने भारत को लेकर अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले हैं, जबकि अमेरिका को अफगानिस्तान में पूरी तरीके से भारत का साथ चाहिए। लिहाजा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान को लेकर लंबी बातचीत हुई है। इसके साथ ही चीन को जवाब देने के लिए इस साल क्वाड फिर से एक्टिव हो चुका है और क्वाड की पहली मीटिंग भी हो चुकी है, जिससे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया था। इससे इंडो पैसिफिक के क्वाड के सदस्यों के बीच रणनीति बनी थी। वही माना जा रहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जरूरी मैसेज भी दिया जाएगा। इससे केंद्र में चीन होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मुलाकात में क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना लगाई जा रही। माना जा रहा कि दोनों समकक्षों के बीच अफगानिस्तान को लेकर ज़्यादातर बातचीत हो सकती है। वहीं दक्षिणी चीन सागर और तिब्बत में चीन की आक्रामकता को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी और इसके साथ ही रक्षा के मुद्दों को लेकर भी अहम है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जो चीन बौखलाया हुआ है, भारत के दौरे पर आया अमेरिकी विदेश मंत्री की घोषणाओं के बाद से चाइना बौखलाया हुआ है। दरअसल चाइना क्यों बौखलाया है, आपको बता दें कि आज नई दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि से अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। नई दिल्ली में बैठक से पूरी तरीके से भड़का हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात की है, जिसके बाद चीन का भड़कना लगभग तय माना जा रहा है। बुधवार को नई दिल्ली में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रतिनिधि से अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुलाकात की। नई दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ सिविल सोसाइटी की भी कुछ सदस्य शामिल थे। दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के ट्विटर पेज पर मुलाकात की कई तस्वीरों को साझा किया गया, जिनमें पता चला कि उसने उनसे दलाई लामा के प्रतिनिधि गोडुप डोंगचुक ने मुलाकात की है, जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और उन्हें निर्वासित तिब्बत सरकार माना जाता है। उनके प्रवक्ता ने मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीटीए, जिसे तिब्बत की निर्वासित सरकार के तौर पर भी जाना जाता है, उनसे मुलाकात की है। आपको बता दें कि 1990 में चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जिसे वो बीजिंग शांतिपूर्ण मुक्ति कहता है। 1959 में चीनी शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा भारत आ गए थे।
लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो चीन दलाई लामा के प्रतिनिधियों से अमेरिकी विदेश मंत्री का दिल्ली में मुलाकात ये खटक रहा है। यही कारण है कि चीन का जो भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स है उसने अमेरिका को नसीहत भी दे दी। मतलब 2 घंटे के अंदर चीन भड़क भी गया। भड़केगा क्यों नहीं, क्योंकि दलाई लामा की 2016 में वाशिंगटन में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के बाद से डोंगचुक के साथ एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्हें फिलहाल प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया गया। बीजिंग का कहना है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और उसने दलाई लामा को खतरनाक अलगाववादी करार दिया है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को समझिए, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि चाइना बौखलाया हुआ है। चीन की ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि फ़िलहाल अमेरिका का इस तरीके से खास करके दूसरे देशों में बैठ करके चीनी लोगों के साथ मिलना ये ठीक नहीं है। खास करके तिब्बती को लेकर उन्होंने उनका इशारा साफ साफ है और उन्होंने इनडायरेक्टली अब समुद्र में घेरने के अमेरिका को इनडायरेक्टली समुद्र में घेरने की तैयारी कर रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री के भारत दौरे के बीच लद्दाख के बाद तिब्बत पर चढ़ाई के रूप में हम देख सकते हैं। पहली खबर तो तिब्बत पे चढ़ाई, दूसरी खबर अफ़गानिस्तान को लेकर बातचीत हुई है। अफ़गानिस्तान में हमने आपको बताया कैसे इजराइल की एक मीडिया ने खुलासा किया था कि तुर्की, रशिया, चाइना और पाकिस्तान की तिगड़ी बनी हुई है। खास करके रूस को अगर छोड़ दिया जाए तो चाइना, तुर्की और पाकिस्तान की एक तिगड़ी बनी हुई है और ये तिगड़ी तालिबानियों का सीधा सीधा समर्थन कर रही है, जिसके बाद से भारत सरकार ने पूरी तरीके से मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि भारत भी इस पर रिएक्शन आया क्योंकि भारत ने कहा है कि हम लोकतंत्र हिमायती हैं, यानी जिन देश में लोकतंत्र है उनके हिमायती और लोकतंत्र हिमायती रहेंगे। ऐसे में अफ़गानिस्तान में तालिबानियों के समर्थन का कोई सवाल नहीं है। हम अफ़गानिस्तान की जनता का समर्थन और वहाँ पर हो रही बर्बरता का विरोध करेंगे, साफ साफ उन्होंने कहा था। और इसी को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पे आए हैं और इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका भी आने वाला है। माना जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री के यहाँ आने पर कहीं न कहीं एक तरीके से ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी और इससे चाइना, न केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना और तुर्की को भी झटका लग रहा है। अफ़गानिस्तान में जो गेम ये तीनों तिकड़ी खेल रही हैं और अफ़गानिस्तान में तालिबानियों की भी कमर टूटेगी। तो दोस्तों फिलहाल आप कुल मिलाकर आप इस मीटिंग्स को कैसे देखते हैं? आप भी मानते हैं कि क्या इससे चाइना को करारा झटका लगा या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें।